टेस्ट लर्न की तरफ से आज मैं आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में जो भी रिजर्वेशंस होते हैं, ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फीमेल रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन, और किस तरह से सीट अलॉट की जाती है, रिजर्वेशन को किस तरह से समझा जाता है, वो मैं आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट का जो पब्लिश्ड पीडीएफ है या मेरिट लिस्ट वगैरह है जहाँ पे सिलेक्शन कैटेगरी भी मेंशन होती है, तो उस तरीके से व्यू करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा, जिसमें आप लोग बीच बीच में अपने डाउट्स हैं माइक ओपन करके बोल सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा। सारे डाउट्स आप आज अपने क्लियर कर लीजिएगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा, जितना भी मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें समझाने का ट्राई करूँगा, और जो वैलिड प्रोसेस है गवर्नमेंट में वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। चलिए, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आपने हम पे भरोसा किया है टेस्ट लन पे, और इस भरोसे के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जुड़े हैं कि आपको भरोसा है कि मैं जो जानकारी दूंगा वो बहुत सही और सटीक जानकारी दूंगा। तो इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। सो थैंक यू सो मच, सभी ने ज्वाइन किया। चलिए शुरू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले रिजर्वेशन पॉलिसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे सीजीपीएससी का, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का एक जो सिलेक्शन सूची होता है, चयन सूची या सिलेक्शन लिस्ट होता है, वो लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम के बारे में बात हो रही है, किस एग्ज़ाम के लिए हमने इसको लिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, सिविल जज। तो सिविल जज के 48 पद थे, है ना, इसके ऊपर विज्ञापन हुआ था। और इसमें टोटल 152 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, है ना। तो हमें रिजर्वेशन के बारे में जानना है, तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी वैकेंसी समझ लेते हैं कि वैकेंसी कितना दिया हुआ था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना जो चीज़ें दिख रही हैं, मुख्य सूची लिखा हुआ है टेबल में, इसको मैं ले चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितनी वैकेंसी किस में अवेलेबल है। उसके बाद मैं अलॉटमेंट की बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबको विजिबल हो गया होगा, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ पहले जनरल की बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, अनारक्षित मतलब होता है यूआर कैटेगरी। तो जो यूआर कैटेगरी है, इसमें कितने हैं टोटल? 20 हैं, टोटल 20 हैं। और इसमें से जो फीमेल को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, फीमेल कैंडिडेट्स को, वो 6 सीट पर दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको निकालें, 30% होता है, 30% फीमेल रिजर्वेशन होता है, 30% ऑफ यूआर। तो यूआर में कितना है? 20 है। इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 20 का 30% जब आप निकालोगे तो आपको यहाँ पे 6 मिलता है, 6 सीट। तो यही 6 सीट आपको फीमेल में दिया जा रहा है। तो यहाँ लिखा भी है महिला 06। तो अभी हम लोग सिर्फ यूआर कैटेगरी की बात करेंगे और यूआर में जो अलॉटमेंट होता है, सीट अलॉटमेंट, उसको समझेंगे। तो देखिए, यूआर में टोटल कितने हमारे सीट अवेलेबल हैं? तो यूआर में सर सीट अवेलेबल है आपके 20। 20 में से जो फीमेल सीट है ये कितनी है? ये 6 है। और मेल सीट कितनी बची? या मेल को ओपन भी बोला बोला जा सकता है, मतलब जनरली ओपन यूज़ करते हैं, या सिर्फ ओ लिख देते हैं, ठीक है। तो ओ सीट कितनी हो गई यहाँ पे बताइए? 14 सीट ओ की हो गई, ठीक है। ओपन, ओपन मतलब किसी भी कैटेगरी का आ सकता है, मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये कैटेगरी होती है यूआर कैटेगरी में ही, मेल और फीमेल का। तो मेल वाला ऐसा नहीं कि मेल का ही 14 है, मेल में फीमेल भी आ सकती है। तो उसी को हम लोग समझेंगे कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से कैसे अलॉटमेंट किया जाता है। तो चलिए, मैं आपको फिर से सिलेक्शन लिस्ट पे ले चलता हूँ जो पीएससी ने जारी किया हुआ है। चलिए, यहाँ पर भी मैं ड्रॉ करता जाऊँगा, उसके लिए मैं आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो इसके लिए रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये अब देखिए, इसमें बताते जाता हूँ मैं आपको किस तरह से होता है। 1 सेकेंड, इसको सेटअप कर लिया जाए एक बार। चल, मैं यहाँ पे 2 तरीके से जूम होता है, तो इसमें आपका बढ़िया से जूम हो जाएगा ऐसे। चलिए, इसमें नीचे देखते हैं। देखो, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, इस टेबल को समझना है। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, फिर रोल नंबर दिया है। ये अभी अपने किसी काम का नहीं है। सीरियल नंबर इसलिए काम का है क्योंकि ये मेरिट को बताता है, ठीक है। मेरिट, मेरिट को बता रहा है, मतलब जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो पहले होगा,
सेकंड में नेक्स्ट वाला होगा, थर्ड में फिर उसके बाद वाला होगा, क्योंकि यहाँ मार्क्स नहीं लिखे हुए हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है कि पहला वाले का मार्क्स ज़्यादा है, उसके बाद कम, उसके बाद कम, ऐसे रैंकिंग बनी हुई है। फिर नेम है, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ है, फिर सबसे काम का है हमारा जेंडर, मेल है कि फीमेल है, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कैटेगरी। तो ये इसकी खुद की कैटेगरी है कैंडिडेट की यहाँ पे जो है। और इसके बाद आता है सिलेक्शन रिमार्क। तो सिलेक्शन रिमार्क मतलब सिलेक्शन कैटेगरी की बात हो रही है, जिस कैटेगरी में उसका सिलेक्शन किया गया है उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ पर रिमार्क दिया गया है। तो जैसे मैंने अभी समझाया आपको, यू आर फीमेल, एफ मतलब फीमेल, यू आर मतलब अनरिजर्व, फिर यू आर ओपन मतलब यू आर की ओपन वाली सीट, मतलब कौन सी सीट हुई बताइए। यू आर में टोटल कितनी थी, 20 सीटें हैं, 20 सीटों में यू आर फीमेल कितना है बताओ, यू आर फीमेल है 6, तो यू आर ओपन कितना बचा बताओ, यू आर ओपन कितना बच गया, 14 बच गया। ठीक है, ये बहुत आसान है समझना और इजी रहेगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। अब देखो, मेरिट में सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है, एक फीमेल कैंडिडेट आ रहा है। ठीक है, तो अगर फीमेल कैंडिडेट आता है तो सबसे पहले उसको कौन सा सीट अलॉट किया जाएगा, यू आर फीमेल का सीट पहले अलॉट किया जाता है। इसके पहले वाले कुछ वीडियोस में मैंने थोड़ा अलग बताया था, बट वो चेंज हो चुका है। ये होता है यू आर फीमेल का अलॉट। जैसे यू आर में जो 6 रिजर्व है ना, पहले इसको अलॉट किया जाएगा, जो भी मेरिट में आएंगे उसको सबसे पहले फीमेल वाली सीट अलॉट करी जाएगी, है ना। पहले यू आर ओपन का नहीं देंगे, पहले यू आर फीमेल का देंगे। तो चलिए, एक फीमेल आपका चला गया, अब कितने बचे, 5 बचे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट फीमेल यहाँ पे आ रही है 3rd नंबर पे, तो उसको अगला जो फीमेल वाला सीट है वो दे दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले को फिर फीमेल है तो इसको दे दिया गया नेक्स्ट 3rd सीट, फिर 4th वाला सीट दे देंगे, 5th दे देंगे और 6th आ जाएगा, क्योंकि सभी फीमेल्स हैं और मेरिट में भी आ रही हैं। तो पहले के जो 6 सीट थे वो सभी क्या हो चुके हैं, अलॉट हो चुके हैं। अब मान लीजिए कोई नेक्स्ट फीमेल आएगी तो उसको कौन सा सीट मिलेगा बताओ, कौन सा सीट दिया जाएगा उसको, कोई बता सकता है ना। अब अगर फीमेल आती है, देखो ये 6 सीट अलॉट हो गई, अब इसके बाद अगर फीमेल आ रही है, जैसे 8th नंबर पे देखो रिद्धि, रिद्धि भी क्या है, फीमेल है, तो इनका अगर आ रहा है तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, यू आर से, मगर इनको अब ओपन की सीट दी जाएगी। क्या दी जा रही है अब, ओपन की सीट। ठीक है, जैसे मेल आया था अर्पित गुप्ता, मेल है, तो इनको कौन सी सीट अलॉट की गई, ओपन की सीट अलॉट की गई, यू आर ओपन। जो 14 सीट थी ना उसमें से अब कम होता जाएगा। वैसी फीमेल को ओपन वाली सीट दे दी गई, फिर यहाँ पे फीमेल को ओपन वाली सीट मिली क्योंकि मेरिट में आ रहे हैं ये, है ना। फिर यहाँ पे और ओपन वाली सीट मिल गई। तो अब हमको ये 6 तो अपन फीमेल का जोड़ चुके हैं, अब ओपन वाली सीट जोड़नी है, टोटल कितना, तो 14 अलॉट होनी चाहिए। तो पहला अलॉट हो गया, ठीक है, ये वाला पहला अलॉट हो गया, फिर ये दूसरा, दूसरा ये वाला अलॉट हो गया, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सीट यहाँ पे अलॉट हो गई। आगे देखते हैं, फिर आपका आ जाएगा 6वां सीट, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ठीक है, 12वां, 13वां। तो 13 सीट जो है यहाँ पे अलॉट हो गई है। अब इसके आगे जो आपके यूआर कैंडिडेट्स हैं शायद वो नहीं होंगे। हाँ, इसके बाद एक ही यूआर था, लेकिन उस यूआर को आपका हैंडीकैप्ड होने की वजह से, क्योंकि पीएच कैटेगरी का है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, 1 आर्म हैंडीकैप्ड है, इसलिए उसको रखा गया। बाकी इसमें कोई भी यूआर अभी नहीं है। ठीक है, यहीं तक ही सारे यूआर थे जो कंप्लीट हो गए। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि टोटल यूआर की कितनी सीट थी, 20 सीट थी। तो सबसे पहले जो फीमेल का रिजर्वेशन इसमें दिया जाता है वो ऐसे होता है कि जो फीमेल है वो किसी भी कैटेगरी की हो, ओबीसी की भी हो सकती है, फीमेल एसटी की भी हो सकती है ना। फीमेल आपका एससी की है क्या, इसमें देख लेते हैं, हाँ, फीमेल आपकी एससी की भी हो सकती है। तो किसी भी कैटेगरी की फीमेल अगर है तो उसको अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या अलॉट किया जाएगा, ये जो 6 सीटें थी इसमें से पहले अलॉट किया जाएगा। ठीक है, जब ये 6 सीटें भर जाएंगी उसके बाद ओपन वाली जो सीट है, जो 14 सीट, उसमें से उसको भरा जाएगा। तो इस तरीके से अलॉटमेंट किया जाता है सीट का। आप लोगों को समझ आया सभी को?
किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बताइए? ये चीज़ें समझ आई है ना? तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यही किया जा रहा है कि जो आपका यूआर फीमेल का जो सीट है उसको अलॉट किया जा रहा है सबसे पहले मेरिट के अकॉर्डिंग, ओपन का ना दे करके सबसे पहले उसके फीमेल कोटा की जो सीट है वो भरी जाती है। उसके बाद अगर कोई मेरिट में आता है तो उसको ओपन की सीट दी जाती है, ठीक है। और अगर मेल आते हैं, इसके मेरिट में मेल आ जाते हैं तो मेल को भी ओपन सीट मिल जाती है। तो इस तरीके से रिजर्वेशन काम करता है, ठीक है। ये तो हमने बात कर लिया किसके लिए, ये बात कर लिया हमने यूआर कैटेगरी के सीट्स के लिए। अब देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पे दिखा रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग में टोटल कितना है बताओ। देखो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग आपको मिल जाएगा, तो अन्य पिछड़ा वर्ग टोटल कितना दिखा रहा है, टोटल 6 दिखा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग कितना है, टोटल 6 है यहाँ पे। तो टोटल 6 हो गया ओबीसी, है ना, ओबीसी में टोटल 6 हो गए। अब इसमें महिला का कितना है, 1 है। तो देखो ओबीसी एफ फीमेल ये हो जाएगा 1 सीट, और इसी में ओबीसी ओपन ये हो जाएगा 5 सीट। तो टोटल आपका आ जाएगा 6। अब इसका अलॉटमेंट देखते हैं किस तरह से किया गया है। तो आप लोग को पता है मेरिट देखना है ओबीसी का, ठीक है। जो बाकी सेलेक्ट हो चुके हैं उनको अब नहीं देखना है। अब जहां से आगे देखो नेक्स्ट आ रहा है जो, देखो अगला जो कैंडिडेट है वैशाली बघेल, कौन है, वैशाली बघेल। ये फीमेल कैटेगरी से है और ये ओबीसी कैटेगरी से है, ठीक है। और इनका जो सिलेक्शन है, अब यूआर में सीट नहीं बची है इसलिए ये लोग किस में आ रहे हैं, ओबीसी फीमेल का सीट इनको दे दिया गया है। देखिए मैं जानता हूँ टोटल 14 सीट थी जनरल की, बट कई बार होता है ना कोर्ट केस वगैरह कुछ चीज़ें लगी होती है जिसके कारण कुछ सीटों को रिजर्व रख लिया जाता है। तो वैसा कुछ होगा इसमें, इसलिए 13 सीट तक ही भरा गया है और एक को रख दिया गया है। वो डिटेल दिया जाता है जब मेरिट होगा, ऊपर लिखा होगा वो डिटेल कहीं पे। तो अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी में सबसे पहले अगर फीमेल आ रही है तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो फीमेल सीट है उसको वो लेगी, ठीक है। इसके बाद अगर एससी कैटेगरी से आ रही है कोई, है ना, और वो आपका जो कट ऑफ है, यूआर में तो सीट बची नहीं, तो अब वो रिजर्व कैटेगरी से सीट उठाएगी, मतलब एससी अपना फीमेल वाला सीट उठा लेगी। फिर भी अगर एक और फीमेल आ रही है जो कि आपका ओबीसी से ही है, तो अब ये ओपन का सीट लेगी। कौन सा सीट लेगी, ओबीसी में ओपन का सीट, ठीक है। तो ये एक फीमेल का था ओबीसी का, उसने ले लिया यहाँ पे। अब ओपन वाली सीट में एक इनको मिल गया, उसके बाद फिर देखो फिर फीमेल को ही मिल गया यहाँ पे, है ना। नहीं मेल को मिला है, देखो 2 मेल को ओबीसी ओपन की सीट मिली है यहाँ पे, है ना। वैसे ही फिर मिला फिर मिला, तो ऐसा करके आपको टोटल यहाँ पे 5 सीट ओपन की हो गई, जिसमें से आपको 2 फीमेल को चली गई, 3 फीमेल को, और एक फीमेल वाली सीट फीमेल को ही मिली। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। बाकी ST SC का और मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है ये प्रोसेस, तो एक बार मुझे वाई कमेंट की जगह यस क्लिक देंगे, वाई ना करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ कुछ है। चलो मैं इसमें डॉट कर देता हूँ पहले। अब आप लोग वाई कमेंट कर देंगे अगर यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आई। चलो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो इंटरेक्शन बन पाएगा। तो निधि को अच्छे से समझ में आ गया, अनुराग को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए कोई डाउट है कहीं पे किसी को, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को बढ़िया से। तो मैं जो ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो फीमेल का रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो किस तरह से दिया जा रहा है, ये मेरा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताना था। सबसे पहले तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि ठीक है, तो सबसे पहले आपका अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल के लिए जो रिजर्व सीट होती है वो भरती है। सबसे पहले फीमेल रिजर्व्ड सीट्स भरेंगी, ठीक है। तो फीमेल जिस कैटेगरी की है ना, जैसे अगर ये मेरिट में आ रही है तो यूआर की सीट ले लेंगी, लेकिन अगर मेरिट में नहीं आ पा रही है तो उस कंडीशन में ये अपने रिजर्व कैटेगरी की सीट भरेंगी, ठीक है। जैसे अगर ओबीसी की है तो ओबीसी का भरेगा, है ना, और एससी का भरेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपने लिए जो रिजर्व सीट है उसको भरेगी, उसके बाद फिर ओपन वाली सीट पे जाएंगी अगर मेरिट में आती हैं तो, ठीक है। उसके बाद फीमेल ओपन वाली सीट में जाएंगी। तो इस तरीके से काम करता है ये रिजर्वेशन सिस्टम। हाँ फीमेल्स को बहुत फ़ायदा है, ठीक है। वो तो है ही, रिजर्वेशन मिल रहा है तो होगा ही ना, है ना। हाँ बट ऐसा है कि अगर फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी की है
तो सिर्फ अनरिजर्व के अंदर जो फीमेल का कोटा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 6, इसी में ही वो हकदार है। अगर वो ओबीसी या एस सी नहीं है तो इसकी महिला वाली सीट उसकी नहीं हो सकती, उसको इसके लिए उसको उस कैटेगरी की महिला होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी रखेंगे हम लोग। चलिए, आई होप कि एक बेटर तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे रिजर्वेशन काम करता है और कैसे अलॉटमेंट किया गया है। ये पीएससी का मैंने लिया हुआ है क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा रेफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 11 जनवरी 2024 का है, मतलब बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है ये चीज़, है ना। तो मुझे ये ठीक लगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया और ऑथेंटिक भी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो निकले हुए हैं उसी से ही हम लोग समझेंगे ना कि किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन कर रहा है, और प्रॉपर हमको समझ में आएगा। ठीक है, बस इसमें मुझे एक डाउट है कि वो जो एक सीट था जो इन्होंने छोड़ दिया है, वो कुछ यहाँ पे लगा होगा कुछ इसमें। हाँ देखो, यहाँ पे एक हाई कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का, है ना, तो उसकी वजह से कुछ ये है, इसके डिसीजन पे होगा। तो शायद एक पोस्ट इन्होंने वैकेंट रख दिया होगा। वो जब ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग लेटर में वो लिखा रहता है वो डिटेल। ये सिलेक्शन लिस्ट पीएससी ने जारी किया है, जो कोर्ट जारी करेगा रिक्रूटमेंट के लिए उसमें वो डिटेल बढ़िया से रहता है। सो आई थिंक यहाँ पे 20 था। अब ये जो है आपका कहाँ तक जा रहा है, यूआर 19 तक यूआर को भरा है इसने, 20 पे नहीं भरा है। हो सकता है इनका कट ऑफ ओबीसी वाला ही रहा होगा। ठीक है, इसके मार्क्स भी हम लोग देख सकते हैं अगर चाहे तो। आप लोग चाहे तो मैं स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एक बार चेक कर लेता हूँ अगर वेबसाइट पे अवेलेबल हो तो। देखिए, ये पीएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और रिजल्ट के अंदर सिविल जज का रिजल्ट देखना है हमको। सो सिलेक्शन लिस्ट फॉर सिविल जज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर आयुर्वेदिक, ये सिविल जज का है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इन फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये मार्क्स आ गए आपके। तो यहाँ पे भी वो सिलेक्शन रिमार्क दिया होता है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 19th रैंक तक यहाँ पे आया हुआ है, और इनके जो मार्क्स आ रहे हैं ये आ रहा है आपका स्कोर 86 आ रहा है इंटरव्यू जोड़ के। तो विदाउट इंटरव्यू 74 आ रहा है, और उसके बाद वालों का आ रहा है 72.5, है ना, इस तरीके से है। तो इसका कुछ कट ऑफ होता होगा यहाँ पे कि किस तरीके से वो अलॉट किया जाना है। ठीक है, इसलिए उसमें एक आध छोड़ दिया है। ठीक है, अभी ये अपनी चर्चा का विषय नहीं है, हमारा जो चर्चा करना था मेन हमने ये किया हुआ है। आई थिंक इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ये जो अनुराग आप पूछ रहे हो ना, ठीक है, तो ये तो डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं पहले वाले वेबिनार में, इसके पहले वाले में, तो वो रिकॉर्डेड है, वो भी ले सकते हो आप। खैर अभी इसमें और मुझे कुछ बताना है, मैं बता देता हूँ। ये तो पीएससी की वर्किंग हो गई जो मैंने अभी बताया। ठीक है, पीएससी के अलावा आपका जो है ना, पीएससी के अलावा भी व्यापम का तरीका है, किस तरीके से व्यापम आपका रिजल्ट जारी करता है। और क्योंकि सीएसईबी जेई का और एई का जो एग्ज़ाम लिया गया है वो व्यापम ने लिया है, तो व्यापम किस तरीके से आपको रिजल्ट देगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, कैसे आपका प्रोसेस हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको व्यापम की वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैंने डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी, बट फिर भी आपको एक बार मैं इस पे दिखा देता हूँ साइट पे। तो ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम का वेबसाइट है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, साइट चल नहीं रही लगता है अभी, हाँ, रिजल्ट और मेरिट लिस्ट पर आ गए हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए सर्वेयर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरिट लिस्ट लिखा है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से, मेरिट लिस्ट। तो इस मेरिट लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे ना इस तरीके से बड़ी सी मेरिट लिस्ट दे देता है कि जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं जो एलिजिबल थे उनका पूरा लिस्ट दे देगा। जैसे इस एग्ज़ाम में 3088 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो उनके पूरे नंबर सहित आपको डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे जैसे ना सिलेक्शन रिमार्क कैटेगरी वगैरह, जो कैंडिडेट की कैटेगरी है वो तो दिखाएगा, बट यहाँ पे ना सिलेक्शन रिमार्क नहीं दिखाता है। ठीक है, किसी भी तरह का सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ है ना, क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब डिटेल नहीं देता।
आप इस मेरिट लिस्ट से देख लीजिए, बोलता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत लग जाता है और यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते। तो व्यापम जब रिजल्ट देगा, क्योंकि सी जी पी एस सी सी जी सी एस सी बी का जो एग्ज़ाम है वो सी जी व्यापम लिया है, तो सी एस सी बी जे ई ए का जो भी आएगा रिजल्ट वो इसी मेरिट के आधार पे होगा। तो आपको इस तरह से एक मेरिट लिस्ट दे दी जाएगी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आप अपना रिजल्ट अपने सेक्शन में जाके देख सकते हो। जैसे रिजल्ट को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ लॉगिन का आ जाता है, तो वो आप लोग देख पाएंगे। और फाइनल आंसर मतलब जो अमेंडमेंट जो आंसर होगा आपके क्वेश्चन पेपर का वो यहाँ पे आएगा, अमेंडेड वाला। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आपको होता है, देख लीजिए। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मेरिट लिस्ट को समझना। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, कैटेगरी आपकी क्या है ना, फिर उसके बाद आपका जेंडर बताएगा, फिर डीओबी, उसके बाद आप पीएच कैटेगरी से है कि नहीं, डोमिसाइल, और आपके टोटल कितने मार्क्स आपने लिए हैं वो बता रहा है। तो यहाँ पे किस तरह से अलॉटमेंट होगा, वो प्रोसेस वही है जो पीएससी ने फॉलो किया है, क्योंकि गवर्नमेंट वही है ना, और सब जगह एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे भी आपको फीमेल रिजर्वेशन आपको मिल रहा है कंपार्टमेंट वाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी एस सी बी जेई एई में कितने वैकेंसी है, और उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, विभाग तो अलग से जारी करेगा ही, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का काम व्यापम या पीएससी का नहीं होता। वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाता है और उनके थ्रू डीवी होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट, वो विभाग निकालता है जिस विभाग का रिक्रूटमेंट है। जैसे अभी सीएसईबी का है तो सीएसईबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट निकालेगा। ये व्यापम सिर्फ आपको रिजल्ट दे देगा इस तरीके का जैसा आप देख पा रहे हो, ये मेरिट लिस्ट दे देगा और रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा आपके लॉगिन में, कितना स्कोर और क्या कैसा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमको समझ में आ गई है यहाँ पे। चलिए, अब मैंने जेई का एडवर्टीजमेंट निकाल के रखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपका अभी वाला जो जेई का एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसका एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरीके से होगा। देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन की। तो ये तीनों जो कंपनियां हैं तीनों अलग अलग निकालेंगी अपना अपना। ठीक है, ट्रांसमिशन अलग निकालेगा लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन अलग लिस्ट निकालेगा, जनरेशन अलग निकालेगा। बट जो ओवरऑल जो आपको मेरिट लिस्ट मिलेगी उसमें प्रेफरेंसेस नहीं होते कि किस डिपार्टमेंट के लिए, वो ओवरऑल एक दे देगा आपको। ठीक है, तो आप जब भी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक करो, व्यापम के मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको ना ये वाले इसके हिसाब से चलना है। ये जो टोटल आ रहा है ना यहाँ पे, इसके हिसाब से, जैसे 145 पोस्ट है जनरल की, और इस जनरल की 145 सीट में से जो 30% सीट है वो आपका फीमेल के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें अलग अलग दिया हुआ है। 15 हो गया यहाँ पे, ये 27 और तो नहीं है, बस इतना ही है ना। तो 15 और 27 को आप ऐड कर दीजिए तो आपका 42 वैकेंसीज आती हैं। तो टोटल आपकी कितनी हो गई, 145 जनरल की वैकेंसी। मैं सिर्फ यूआर कैटेगरी का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 145 में से आपका 42 जो सीट्स हैं ये क्या है, यूआर फीमेल का ये सीट है, इनको ही अलॉट होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें जो 42 लड़कियां होंगी, 42 गर्ल्स जो होंगी उनको मिल जाएगा। शुरू की जो लड़कियां होंगी, सिर्फ लड़कियां लड़कियां का देखना है मेरिट लिस्ट, तो जो फीमेल्स होंगी उनको अलॉट हो जाएगा 42 तक। ठीक है, उसके बाद वाली लड़कियों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, सॉरी वेटिंग लिस्ट में नहीं, उसके बाद अगर मेरिट में आ रही हैं, मतलब उसके बाद भी मेरिट में आ सकती है ना, तो यू आर ओपन की जो सीट बचती है यहाँ पे 103। तो टोटल 103 जेई की वैकेंसीज हैं जो ओपन है। ओपन मतलब मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है, किसी भी कैटेगरी का है वो आ सकता है। तो अगर मेरिट लिस्ट आप देखोगे तो मेरिट लिस्ट में ऊपर से कितने नंबर तक आएगा आपका बताओ, 1 नंबर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट नंबर से, और ये कहाँ तक आएगा, 145 तक आएगा। कितने तक आएगा, 145 तक देखा जाएगा। तो 1 से लेकर के 145 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपका सिलेक्शन फाइनल है।
तो व्यापम जब अपना मेरिट लिस्ट निकालेगा और आपका इस तरह से आ रहा है, ठीक है, आप लोग अगर कुछ पूछ रहे हैं ना तो कमेंट पे मत लिखिए, क्योंकि कमेंट मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास क्या है दूसरे स्क्रीन पे है आप लोग का जो है, मैं जिस पे लिख रहा हूँ उसी स्क्रीन पे मेरा फोकस है। तो आप लोग माइक ओपन करके बोल देंगे तो भी चलेगा, मैं सुन लूंगा। ठीक है, अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसको बस देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट, अगर जो मेरिट लिस्ट आप व्यापम जारी करता है, सीजी व्यापम, जैसा अभी हम लोग देख रहे थे, तो इस सीजी व्यापम का जो मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना रैंक देख लीजिए। अगर आपका नाम 1 से लेकर के 145 के बीच में आ रहा है या 145 तक में आ रहा है, तो आपका तो कंफर्म सिलेक्शन हो ही गया है। ठीक है, बस आपको फॉर्मेलिटीज़ करना है, डीवी वगैरह निकालना है। ठीक है, तो ये अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कितने से कितने तक ये जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस पे लिख लेता हूँ। इसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं सी एस ई बी जेई के लिए। तो सी एस ई बी जेई के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले यू आर कैटेगरी में अगर आप हैं, ठीक है, तो आपको कितना तक रैंक लाना पड़ेगा? 145 रैंक, 1 to 145। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं इसी में, फीमेल और मेल। हाँ, तो फीमेल्स के लिए क्या हो जाएगा? देखो इसमें फीमेल्स जुड़ी हुई हैं, तो ये ओवरऑल मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? ओवरऑल मेरिट की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरिट में अगर आप लेकर आते हैं तो इसमें फीमेल भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आपको 145 में अगर आ रहे हो तो विथ फीमेल, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, विथ फीमेल्स। लेकिन मान लेते हैं कि आप फीमेल के बाद अगर आप देखते हो कि फीमेल्स नहीं है वहाँ पे, तो ये चीज़ें कम हो जाएगी। मतलब आपका कहाँ तक आ जाओगे इसी में? देखो 1 to 103, इस रैंक के बीच में अगर आप आते हो तब आपका फिर सिलेक्शन आगे हो पाएगा। मतलब अगर बीच में फीमेल्स आ रही है मेरिट में, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि ज़्यादा फीमेल नहीं आ पाई, फीमेल की टोटल सीट है 42, मान लो एक पहले रैंक से लेकर के 145 रैंक तक सिर्फ 2 ही फीमेल मिली। मान लेते हैं केस कि 2 फीमेल अगर आपको मिलती हैं, तो 2 फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? फिर ये जो रैंक है, 2 तो फीमेल को मिल जाएगा ये सीट, तो आपका रैंक क्या मॉडिफाई हो जाएगा यहाँ पे? 143 तक। फिर अगर आपका 144 या 145 है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर फीमेल्स आ रही हैं सफिशिएंट फीमेल्स, मतलब 42 फीमेल अगर आ रही हैं इस मेरिट लिस्ट में, ओवरऑल मेरिट लिस्ट में, तब तो ये आ सकता है आपका। अदरवाइज आप इसी को मान के चलो कि अगर आप मेल कैंडिडेट हो, ठीक है, और यूआर कैटेगरी से हो, तो आप ये जरूर मान के चलो कि आपका जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट है उसमें 1 से लेकर के 103 के बीच में ही होगा, और ये वेरी कर सकता है कहाँ तक? 145 तक। ठीक है, जितनी फीमेल्स होंगी उतना सीट आपका कम होते जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप समझो। आई थिंक मैंने ये क्लियरली आपको समझा दिया है। चलिए ओबीसी का एक बार देख लेते हैं, ओबीसी में क्या हालचाल है। खैर आप लोग को समझ तो आ रहा है ना? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, इसीलिए सेपरेट किया गया है, पेड रखा गया है इस वेबिनार को, ताकि आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर पाएं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी की जो टोटल पोस्ट है, जो टोटल पोस्ट है तीनों डिपार्टमेंट्स को मिला के, तो 66 है आपका। तो ओबीसी में आपका टोटल पोस्ट कितना हो गया? 66, 66। ठीक है, अब इस ओबीसी में महिला का कितना पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो ओबीसी में आप देखेंगे तो महिलाएं कितनी आ रही है यहाँ पे? इसमें 4 हो गई, और इसमें हो गई 14, मतलब 18 हो गई, और तो नहीं है यहाँ पे। तो टोटल 18 जो महिलाएं हैं वो ओबीसी में यहाँ पे आ रही हैं, जो कैटेगरी वाइज हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे आ गई 18 महिलाएं। ठीक है, तो टोटल 66 था, उसमें से 18 माइनस कर देंगे, तब आपको मिलेगा ओबीसी ओपन। ठीक है, तो ओबीसी ओपन में आप देखेंगे तो 66 से 18 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 16 माइनस करेंगे तो 50 होगा, 2 और माइनस कर देंगे तो आएगा 48। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से चांस रखना चाहते हैं तो 48 आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल का हम अलग से अकाउंट्स बनाएंगे, क्योंकि इतने में फीमेल्स हो सकती हैं, बट फिर भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतने में 18 आ जाएंगी, जनरली वो नहीं होता है ऐसा पॉसिबल। तो पहले 45 था, 1 से 45 तक था, तो अब ये हो जाएगा
अगर आपकी रैंकिंग 1 से कहाँ तक आ रही है, 45 में 66 आप ऐड कर दीजिए। तो अगर आप 145 में 66 ऐड करते हो, 6 5 11 हो जाएगा, एक यहाँ पे हासिल आ जाएगा, 7 और 4 फिर से 11 हो जाएगा, फिर एक आएगा, तो अब आ गया 211। अगर आपका रैंक 1 से 211 के बीच में है, तो ये मतलब लड़कियों के साथ जो बन रहा है जिसमें 18 फीमेल है, उसके साथ में अगर आता है, तो यहाँ तक अगर आपका रैंक मिल रहा है व्यापम के मेरिट लिस्ट में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मगर लड़कियां 18 मिलनी चाहिए ओबीसी की तब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ओबीसी ओपन की सीट है कितनी, 48 सीट है, तो ये 48वां सीट और यहाँ पे 103, इसको आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 2, बताइए 3 ऐड करना है तो 151 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये इसलिए है कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपका अगर रैंक आता है 1 से 151 के बीच में, तो आपका सेफ साइड हो, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट में अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि आपको 1 से 103 के बीच में रैंक लानी ही है। अगर 1 से 103 के बीच में रैंक आती है, या 103 भी आती है रैंक, तो भी आपका पक्का सिलेक्शन है, किसी न किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाओगे। और अगर आप ओबीसी से हो, तो 1 से लेकर के 151वें रैंक तक अगर आप आ जाते हैं, तो आपका कंफर्म सिलेक्शन है। अब इसमें मैं उस चीज, उस पॉसिबिलिटी को यहाँ पे ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ कि कई बार होता है ना कि कई से लोग होते हैं जो मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन उनका किसी और भी पहले जगह में सिलेक्शन हो गया होता है। जैसे कई लोग 2023 या 22 के पास आउट होंगे, जो गेट का एग्जाम देते रहते हैं, तो उसके थ्रू पीएसयू में भी चले जाते हैं, कई लोग एमटेक में चले जाते हैं और वो लोग ज्वाइन नहीं करते, तो वो चीज़ फिर वेटिंग में ऑपरेट हो जाती है, वेटिंग लिस्ट जो बनता है वो ऑपरेट हो जाती है, उसको फेज 2 बोलता है सीएससीबी, फेज 2 का नाम देता है, ठीक है, जैसे पहले वो दिया हुआ है, अभी सीएससीबी की वेबसाइट में दिखाऊंगा आपको। तो इस तरीके से आपका जो रैंकिंग सिस्टम है वर्क करता है। अगर ऐसे ही हम लोग एससी की बात कर लेते हैं, एससी कैंडिडेट है क्या, मीटिंग में बता देंगे मेरे को, एससी से है कैंडिडेट्स? तो एससी का हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अनुसूचित जाति प्रवर्ग जो है हमारा, इसमें टोटल सीट जो है वो 53 सीट्स हैं, और 53 में महिलाओं का कितना सीट है देख लीजिए, 3 यहाँ पे हो गया। अच्छा, मैंने अभी जितना भी चीज़ किया है ना, उसमें भूतपूर्व सैनिक का कोटा मैंने नहीं लिया है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा और कम हो सकता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को मैंने कंसीडर नहीं किया है, तो ये थोड़ा और करेक्ट हो जाएगा। जैसे जनरल में अगर आप देखो तो 5 यहाँ पे मिल रहा है, 9 यहाँ पे, 9 5 14, 14 सीट आपका और माइनस हो सकता है, क्योंकि वो तो एक्स सर्विसमैन कोटे में चले जाएगी। तो ये 103 है, इसमें आप 14 और माइनस कर लीजिए, तो ये 89 तक आ रहा है, 1 से 89, सॉरी इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो है उसको मैंने स्किप कर दिया था, तो वो भी आपका माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा रैंक तक जाता है, और मिल ही जाते हैं लोग एक्स सर्विसमैन के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो 1 से लेकर के कितना हो गया, 89 तक अगर आपका आता है, तो आप सेफ साइड हो अगर यूआर में हो, क्योंकि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का भी तो कोटा है, उसको मैं भूल गया था, एक्स सर्विसमैन का भी कोटा है, जो 14 सीटें हैं वो एक्स सर्विसमैन की हैं, तो उनका रिजर्वेशन है। अभी यहाँ पे ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो ओबीसी में है ना, ओबीसी में क्या हो जा रहा है, 66 में से आपका जो 48 सीट्स हैं ये हमको ऐड करनी है, मगर ये 66 में से ये कटेगा, पूरा 48 ओपन में नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी करेक्शन आ जाएगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वो ओबीसी का भी हम लोग देख लेते हैं, उसमें भी एक्स सर्विसमैन का अलग से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ट्रांसमिशन में 1 है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में 4 है, बस। तो 4 और 1, 5 सीट जो है ये ओबीसी की और एक्स सर्विसमैन को चली जाएगी। तो ओबीसी एक्स करके मैं उसको प्रोनाउंस कर देता हूँ, ओबीसी एक्स। तो यहाँ पे 66 में से आप यहाँ पे 5 यहाँ पे और दे देते हैं, तो 18 5 हो जाएगा 23, 23 अगर माइनस करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 43। तो अब ये जो 43 सीट्स हैं ये आप ऐड करोगे 89 पे, तो आपको एक जनरल का यहाँ पे पता चल पाएगा। चलिए इसको ऐड ऑन कर देते हैं। अगर आप मेल कैटेगरी हो, मेल को फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है,
तो 1 2 89 में 43 ऐड कर दो, तो 9 3 आपका क्या हो जाएगा 12, और 1 तो 8 और 1 9 और 4 13। तो 132वें रैंक तक अगर आप आते हो तब आपको चांस है कि यहाँ पे सीट मिले। अगर आप मेल हो, ओबीसी के हो, उस केस में मैं रैंकिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस बीच में आते हो तो श्योर शॉट है। और भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उसमें भी हो जाएगा, मगर वो ऊपर वाले जिनकी रैंकिंग लगेगी वो ज्वाइन ना करें तब आपके चांस बनेंगे, ठीक है। अब एससी की बात करते हैं। तो एससी में टोटल कितना है वो पहले समझ लेते हैं हम लोग। नया पेज ले लेता हूँ, एससी कैटेगरी। चलिए, तो एससी कैटेगरी में टोटल 53 है, और 53 में महिलाएं कितनी हैं, तो ये 12 यहाँ पे हो जाएंगी, 3 यहाँ पे हो जाएंगी, तो 15 महिलाएं हैं 53 में। सो आई विल राइट हियर एससी 53, और इसमें महिलाएं कितना है, 15 महिलाएं हैं, और एक्स सर्विसमैन का भी इसमें कोटा है, ठीक है। तो ये टोटल कितना बनता है आपका एक बार देख लेते हैं। एक्स सर्विसमैन भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे एक ये हो गया, 4 5 है टोटल, तो 5 एक्स सर्विसमैन यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब ओपन यहाँ पे निकालेंगे, एससी में ओपन जो सीट आ रही है जो मेल के लिए है, तो वो कितनी हो गई, 15 और 5 20 है ना, 20 माइनस कर देंगे 53 में, तो ये आपका आ जाएगा 33। तो 33 पोस्ट जो है वो एससी में ओपन कैटेगरी की है। तो मेरिट को अगर इसमें ऐड करें तो 1 2 आपका कितने तक आ सकता है, पहले था 89, अगर आप एससी कैटेगरी के हो उस केस में बात कर रहा हूँ। तो 89 में अगर आप प्लस कर देते हैं 33 को, तो आपकी रैंकिंग निकल जाएगी। तो 9 3 12 की 2 हासिल आई 1, 8 3 11 और 1 12। तो अगर आपकी 1 से 122 तक रैंकिंग आ रही है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस फेयर हैं। यहाँ पे मेल की बात कर रहा हूँ, एससी मेल की, ठीक है। तो उनको रैंक लाना पड़ेगा 1 से 122 के बीच में, ठीक है, ये है। तो मैंने क्या किया है, जनरल के बाद है ना वो चीज़ों को हटा दिया है। तो इसमें आपको एससी कैटेगरी का ही जोड़ना है, ठीक है ना, साथ में ओबीसी वाले को नहीं जोड़ना है, क्योंकि आप एससी कम्युनिटी में देखोगे आगे 89 तक आपका जनरल है और ये वाला आपका एससी का है। तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग एसटी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं पॉसिबल रैंकिंग बता रहा हूँ। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो ये रैंकिंग और भी बढ़ेगी, मगर आपको 89 तक जनरल जैसे ही जाना है, ओवरऑल मेरिट में जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट 33 रैंक तक आपको जाना है, 1 से 33 के बीच में, ये एससी का जो अलग से बनेगा ना, जिसे मेरिट में एससी वाले जो बच्चे होंगे तो उनका रैंकिंग निकाल लेना, उसमें 33वें तक आना चाहिए। अब मैं कैसे समझाऊं इसको, चलो एक बार मैं, थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही होगी तो मैं इसको एक बार इसी से समझाता हूँ। यहाँ से देखो, इसमें मैं कह रहा हूँ कि एक से, इसको मान लेते हैं जेई का है सपोज, ऐसा मान लेते हैं, तो एक से आप स्टार्ट करो, 1 से, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं उसी में, ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। क्या यहाँ मुझे लिखते बन जाएगा, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, छोटा छोटा दिख रहा होगा, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। अपने को इतने का ही काम है तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये ऐसे। अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको शुरू से पहले वाले से चालू करना है, क्योंकि 89 तक हमको देखना है, और फीमेल को छोड़ देना है इसमें, फीमेल वाले को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। और वैसे एक आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं इसका सही तरीका बताऊंगा, जब कभी भी ऐसा लिस्ट आए तो उसको आप उस तरीके से पेन से लेकर के बना सकते हो, या एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। चलो एक बार मैं आपके डाउट्स देख लेता हूँ। सर, फीमेल कैंडिडेट 1 to 145 रैंक तक केवल 25 हो तो यूआर मेल का कितने रैंक तक सिलेक्शन पॉसिबल है? तो वो 89 में आप ऐड कर लो, ठीक है। 89 में जैसे टोटल सीट है ना हमारी कितनी है, 42 फीमेल्स की सीट है, तो उसमें से 25 ही गई है ना, 25 ने लिया, बाकी सीट खाली रह गई।
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? फीमेल में तो फीमेल ही आ सकती है, मगर 25 ऐसी फीमेल थी, है ना, जो अपना फीमेल कैटेगरी का ही सीट उठाई है, तो फीमेल में तो आप नहीं जा सकते ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको रैंकिंग 89 तक ही लाना पड़ेगा शुरुआत के। ये क्या होता है कि पहले फीमेल वाले फीमेल में ही जाते हैं, उसके बाद फिर ओपन का सीट खाते हैं, ऐसा है। तो अगर कितना भी ले आए, फीमेल अगर 42 तक आ रही हैं, उसके बीच तक आ रही हैं, तो आपको रैंक लाना पड़ेगा 89 तक ही। ठीक है ना? मतलब रैंक उसमें एड ऑन हो जाएगा। जैसे 89 तक आपको लाना था पहले, तो 89 प्लस आप कर लीजिए कितना, 25 फीमेल चली गई हैं उसमें से, तो 25 को आप ऐड कर लो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 9 5 14 की 4, हासिल आई 1, 8 और 1 9 2 11, 114 रैंक तक होगा फिर। ठीक है। हम्म। ठीक है। और आप लोग माइक ओपन करके बोलेंगे थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरिट से कैसे पता लगाओगे आप लोग। तो जैसे कोई लड़का है वो एससी कैटेगरी का है, उसको अपना कंडीशन पता करना है क्या है, तो वो क्या करेगा, 1 से 89 तक वो पहले देख लेगा, वो यूआर में देख लेगा पहले। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसके बाद जो भी रैंकिंग होगी उसमें वो एससी की मेरिट बनाएगा, एससी की मेरिट लिस्ट बनेगी, और एससी में जो आता जाएगा उसको वो सीट देते जाएंगे। जैसे देखो यहाँ 1 से स्टार्ट करा मैंने, मैं सीधे चला जाऊंगा कहाँ पे, 89 पर, यहाँ तक। इसके बाद मैं क्या उठाऊंगा, सिर्फ आपका एससी कैटेगरी का सीट उठाऊंगा। जैसे यहाँ पे एसटी को ना लेके सिर्फ एससी को लूंगा, फिर यहाँ पे एससी को लूंगा, तो ये 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, और इसमें भी मेल फीमेल आप कंसिडर करते चलना। तो इस तरीके से पूरा आपका बन जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसा करके 6। तो ऐसे आपको काउंट करना पड़ेगा। यही चीज़ थोड़ा सा मुश्किल है, अगर पीएससी सीजीपीएससी जैसा इन लोग रिजल्ट देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ क्या होता है कि डायरेक्ट वो इस तरीके से दे देते हैं, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। हाँ, ये मर्जिंग हो जाती है, अगर वैकेंट रह जाता है तो मर्जिंग हो जाती है। जैसे 40 नंबर है क्वालिफाइंग, ठीक है, कितना नंबर है, 100 में 40 नंबर लाना ही पड़ेगा अगर पोस्ट चाहिए तो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी रिजर्वेशन का हो। तो मान लो यूआर कैटेगरी में 40 नहीं ला पाई लड़कियां, यूआर फीमेल में कुछ लड़कियां हैं जो 40 के ऊपर नहीं ला पाती, और लड़कियों का मान लीजिए यहाँ पे 42 पोस्ट है, तो 40 ही भर पाता है, अब 2 बच गया। तो ये जो फीमेल रिजर्वेशन जो होता है उसमें ये जो 2 सीटें होती है, ये फिर ओपन हो जाती है, ओपन कैटेगरी को अलॉट कर दी जाती है। मतलब जो मेल वगैरह होंगे ओपन में, जिनका मेरिट में आ रहा होगा, उनको अलॉट हो जाता है, मर्ज हो जाता है, ये ऐसा किया जाता है। ठीक है। तो ये भी समझ लो, लेकिन ध्यान रहे, जैसे ओबीसी कैटेगरी है, तो ओबीसी कैटेगरी में टोटल मान लेते हैं कितने पद थे, 66 पोस्ट थे। अब इस 66 पोस्ट में ओबीसी वाले जो लड़के हैं वो लगभग 60 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए, मतलब 40 नंबर से ऊपर ला पाए, या जो भी कट ऑफ नंबर होगा क्वालिफिकेशन मार्क्स, उतना ही ला पाए। मतलब उससे ज़्यादा 60 बच्चे ही ला पाए, उससे नीचे नहीं ला पाए, तो 60 लोगों को तो मिल जाएगा, और 6 सीट यहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। तो ये वाली जो 6 सीट है ये मर्ज नहीं होती, समझ रहे हो? ये वाली जो 6 सीट है ये बैकलॉग वैकेंसी कहलाती है, ये मर्ज नहीं होगी। इसको क्या बोलेंगे, बैकलॉग वैकेंसी। और ये जो बैकलॉग वैकेंसी है ये आपका आगे नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जब भी होगा उसके लिए चला जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे देनी थी आज के वेबिनार में। अ, आप लोग को आई होप कि पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्या कैसा है, वैकेंसी का सिचुएशन कैसा है। तो एई में भी इसी तरीके से किया जा सकता है। अगर आप एई का देखो विज्ञापन जो है, देखिए ये असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो विज्ञापन था वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूआर कैटेगरी में टोटल 28 सीट है, यहाँ एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन नहीं है, तो आपको फ़ायदा है इसमें, लड़कियों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर लड़कियां थोड़ा भी बढ़िया से पेपर बनाई होंगी तो चांसेस फेयर है उनके सेलेक्ट होने के। यहाँ पे टोटल 20 है, सॉरी ओपन के 20 हैं, और महिला का 8 है, तो टोटल 28 हो गया। ठीक है। तो क्या होगा
कि पूरे मेरिट लिस्ट में जो भी क्वालिफाई किए हैं, इसमें एक नंबर होगा, मिनिमम मार्क्स होगा 100 में 40 नंबर, जैसे जनरल के लिए है। ये 40 नंबर से ऊपर जितने भी लोग लाए होंगे वो क्वालिफाइड कहलाएंगे, है ना, मतलब वो पोस्ट देने के लिए कंसिडर किए जाएंगे, क्वालिफाइड बोलते हैं, ठीक है। कट ऑफ नहीं, क्वालिफाइड बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे गेट में क्वालिफाइंग मार्क जो होता है, वैसे उसी तरह का मान लीजिए 40 मार्क्स। तो जो क्वालिफाई किए फीमेल्स, उसमें सबसे पहले 8 फीमेल देखेगा इस मेरिट लिस्ट में। तो मेरिट लिस्ट में अगर 8 फीमेल मिल जाती हैं उसको, मेरिट लिस्ट में अगर 40 नंबर से ऊपर लाने वाली 8 लड़कियां मिल जाती हैं, तो डायरेक्टली उन 8 पोस्ट को दे दिया जाएगा फीमेल्स को, ठीक है। और उसके बाद जो फीमेल्स होंगी उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, अगर वो बाकी 20 सीटें फुल हो चुकी हैं तो। मान लेते हैं कि मेल भी होंगे उसमें, मेल फीमेल दोनों, तो मेल वाले जो होंगे उनको इन 20 सीट में से मिलेगा, ओपन सीट में से, यू आर ओपन से। और शुरू की जो फर्स्ट जो 8 फीमेल्स होंगी, फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट 8 फीमेल्स, इनको यू आर एफ की सीट पहले दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर 20 में से कुछ बचा है और रैंकिंग में आ रही हैं लड़कियां, तब उसको यू आर ओपन की सीट दी जाती है, ठीक है। तो वो ओपन हो जाता है सबके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो सिर्फ मेल नहीं होगा, ओपन कहलाएगा, ये ओपन सबके लिए होगा। मैं मेल लिख के गलती कर रहा हूँ, इसको ओपन लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। एससी में भी वैसा ही है, ओबीसी में भी 2 पोस्ट है। तो इस तरीके से रैंकिंग वगैरह आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग एक सेशन कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। आप लोग कमेंट में जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। जितना मुझे बताना था आज के वेबिनार में, आई होप कि आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, किस तरह से है। बाकी रैंक वगैरह का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा मेरे से, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को मैंने कंसीडर नहीं किया था पहले, बाद में मैंने कंसीडर किया। तो वैसे अकॉर्डिंगली आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हो सकता है अगर मेरे से 2-3 चीज़ें बोलने में गलत हो गया हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग का, तो 5 मिनट में हूँ यहाँ पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या माइक ओपन करके बोल सकते हैं। मैं अगर मुझे पता होगा आपका क्वेश्चन का आंसर, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको। चलिए बताइए, अगर कुछ है ऐसा तो क्वेश्चन कर दीजिए आप लोग। हाँ, पहले के कुछ कमेंट्स थे आप लोग के, वो मैं देख लेता हूँ। सेवेंटी है, 67 से 70 के बीच में। 67 तक आता है तो आप चांस बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि मैं 67 to 70 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका भी जो मॉडल आंसर आएगा और बहुत से क्वेश्चन एलिमिनेट भी होने हैं, तो उसके कारण मार्किंग थोड़ी सी आपकी चेंज हो जाएगी। तो भी आप ये रेंज पकड़ सकते हो, 67 to 70 के बीच में अगर यूआर कैटेगरी में हो आप, तो फेयर चांस बन रहा है फिलहाल अभी, जैसा बहुत लोगों से बात करने के बाद समझ में आता है, और अपना रैंक प्रिडिक्टर के स्कोर देखने से भी समझ में आता है, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। और बाकी जो ओबीसी है मेल कैंडिडेट में, वो 65-64 तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कि उस गुच्छे में, उस 2-3 नंबर में कितने ज़्यादा लोग हैं। अगर उसमें ज़्यादा लोग नहीं है तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ज़्यादा लोग होने से क्या होता है कि पॉइंट पॉइंट में रैंकिंग बढ़ती है और कम हो जाती है, ठीक है। ओबीसी के लिए 1 से 1.5 नंबर का आप कम कर लीजिए, और ज़्यादा कम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 से 1.5 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं खींचता। लेकिन फीमेल के केस में बहुत ज़्यादा कम जा सकता है। मुझे लगता है कि जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस रिक्रूटमेंट में, कि ओबीसी की हो या एससी की हो, एसटी की हो, जनरली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा चांस है। मुझे तो लगता है कि अगर फीमेल का ओबीसी अगर फीमेल है 60 के ऊपर आ रहा है तो सेलेक्ट हो सकती हैं वो, आराम से नौकरी मिल जाएगी। और अगर एससी एसटी की हैं तो बिल्कुल मतलब क्वालिफाई भी करी है तो भी चांस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ओबीसी के लिए मैं कहूँगा कि 60 के ऊपर अगर किसी फीमेल का आ रहा है या आसपास में आ रहा है, तो बिल्कुल आपका फेयर चांस है
कि आपका सेलेक्ट हो जाओ आप उसमें। खैर ये अंदाज़ा ही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें किसी तरह का कंफर्मेशन मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, आप लोगों ने पूछा कि सर आपके अंदाजे से क्या कंफर्म है, तो मैं वो बता दिया हूँ आप लोग को। चलिए, और कोई क्वेश्चन है आप लोग का, और कोई क्वेरी है? यू आर वेलकम, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है पता है, बहुत से एग्ज़ाम में ना कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, जैसे सीट अलॉटमेंट में या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है या कुछ इस तरह से हो जाता है। तो बहुत मुसीबत हो जाती है कि कुछ दूसरे लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाती है, फिर आपका हक रहता है, तो फिर उस केस में फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हुआ है। तो ये जो नॉलेज आपको इस वेबिनार में मिला है ना, दैट इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मार्क्स बाउंड्री में आ रहा है तो आप इन सब चीज़ों को पूछो देखो। जैसे व्यापम की जो मेरिट लिस्ट मिल जाएगी है ना, तो अब मेरिट लिस्ट को पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वही एक चीज़ है जो आपके पास अवेलेबल है पब्लिक डोमेन पे, है ना, जो गवर्नमेंट से प्रोवाइड करी गई है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं होता है आपका, तो फिर आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कई बार देखा गया है इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो बिल्कुल आप लोग सतर्क रहें। और मैं बताऊंगा जब मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा तो एक आध वेबिनार और करेंगे, और उसमें मैं समझा दूंगा, पूरा निकाल के दूंगा कि कैसे कैसे आपका सीट का अलॉटमेंट होना है, और आप लोग फिर उस हिसाब से अपना जो पोजीशन है उसको समझ सकते हैं। खैर वैसे मैंने अभी बता भी दिया है तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, बट इवन मैं फिर भी एक रखूंगा वेबिनार। एचडीएस पूछ रहे हैं वेटिंग लिस्ट किस बेसिस में क्लियर होता है सर, कैटेगरी वाइज या रैंडमली? देखिए वेटिंग लिस्ट ऐसा है कि अ, जो आपका यूआर जैसे अलग अलग बनता है ना, जैसे यूआर कैटेगरी के लिए अलग वेटिंग लिस्ट होता है, रिमार्क रहता है उसमें, और उसी हिसाब से देखा जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे फिर कैटेगरी देखेंगे, दोनों का मिक्सिंग होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ऐसे समझाना, एक्चुअल में कोई एग्जांपल लेके ही समझाया जा सकता है इसको, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, उसके लिए मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है रिसोर्स कि मैं उसको जा करके उतना समय दे के बताऊँ। खैर बाकी चीज़ें अपन और भी डिस्कस करेंगे जब रिजल्ट आएगा। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रोजगार पंजीयन फॉर्म फिलिंग से पहले नहीं हुआ है तो उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? देखिए होना नहीं चाहिए, एक अंडरटेकिंग फिल कर देना आप लोग, है ना, कि आप नहीं कर पाए थे और आप करवा के सबमिट कर दोगे, तो अभी तो करवा ही लिए होगे हो सकता है। ज्वाइनिंग के पहले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, तो आप करवा लिए रहना। और आजकल तो आप जानते हो सब चीज़ें प्रॉपर बातचीत से सुधर जाती हैं, तो वहाँ बढ़िया से ओपनली ना होके प्राइवेट में बात कर लेना, है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। डिग्री का नहीं मतलब, अगर आप आपका जो फाइनल सेमेस्टर है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं या बीटेक किए हैं, तो फाइनल सेमेस्टर का जिस दिन रिजल्ट आया है और कोई बैकलॉग नहीं है आपका, ऑल क्लियर है उस टाइम, तो वो जो रिजल्ट का जो है, जो इसे ओरिजिनल बोलते हैं ना, ओरिजिनल रिजल्ट लास्ट सेमेस्टर का, वो है प्रोविजनल डिग्री है, तो हो जाएगा आपका काम। और अगर मान लो प्रोविजनल भी नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, लेकिन फाइनल सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट है आपके पास जिसमें सभी सेमेस्टर का मार्क्स दिया रहता है, तो बिल्कुल उसको दे दीजिए और अंडरटेकिंग भर के देंगे, एक उसमें लिख देना कि इतने दिन के अंदर आप बाकी जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो आप सबमिट कर दोगे, तो वो चल जाता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती। मुझे अभी क्वेश्चन रिकॉल नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है, सो मैं कमेंट कर दूंगा ग्रुप में देख करके, ठीक है। अगर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो तो मुझे टेलीग्राम में भेज देना, तो मैं तुरंत बता दूंगा आपको, ठीक है एचडीएस। ओके, चलिए थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक भरोसा जताया हमारे ऊपर, और मेरी जो जानकारी दी गई है आप लोगों को, आई होप कि वो आपके काम आए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच सभी का कि आप लोग वेबिनार में जुड़े और भरोसा रखे मेरे ऊपर, ठीक है। आगे भी हम इस तरह से वेबिनार करेंगे, जब कभी भी रिजल्ट आएगा या जो मॉडल आंसर है वो आता है, या और दावापत्ती में किसी तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझना है कि कहाँ पे किस तरह का डॉक्यूमेंट लगाएं, है ना, तो आप लोग बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको एक वेबिनार जरूर प्रोवाइड करूंगा। सो सभी एक बार मुझे रिव्यू दे दें,
सब लोग थैंक यू लिख रहे हैं, सो आप लोग का भी थैंक यू कि अप्रिशिएट कर रहे हैं आप लोग। बाकी और भी चीज़ें अगर कुछ है तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर मेंशन करें। चलिए, तो इस वेबिनार को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो जो छूट गया हो अभी, तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो हैव अ गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच ऑल।